मैं परिचय के साथ शुरू करता हूँ। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी राजस्थान से। मेरे साथ हैं श्री नवीन पालीवाल जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनके साथ में जो बैठे हैं हजारीदान जी हैं, ये बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा इंचार्ज हैं। ये हमारे जिला इंचार्ज भगवान भाई हैं, तो यहाँ के जिला इंचार्ज हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, आम आदमी पार्टी राजस्थान ने एक कैंपेन हमारे यहाँ चला हुआ है। बिजली जो हमारी जितनी भी गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने दी, उन गारंटियों का जो कैंपेन है वो चल रहा है। उसी के संदर्भ में हम हर विधानसभा के अंदर जनसंवाद कर रहे हैं जाके। उसी जनसंवाद और गारंटी जो कैंपेन है उसके बारे में राजस्थान के हर विधानसभा की जनता को बताना, उसी के एवज में आज हम यहाँ बाड़मेर पहुँचे हैं। अब विस्तार से हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी आपको इस कैंपेन के बारे में बताएंगे। प्रदेशाध्यक्ष देखिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी इस बार पूरी 200 विधानसभाओं में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी जयपुर के अंदर आए थे, पहली बार आए थे, दोबारा गंगानगर में आए थे 18 जून को, जब गारंटी देके गए थे बिजली की 300 यूनिट फ्री की। और इसके अलावा अभी 4 सितंबर को जयपुर में आकर भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी आम जनता के लिए 7 गारंटियाँ देके गए हैं। उन गारंटियों को जन जन तक, गांव-गांव, दानी-दानी पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार 2 महीने से गांव-गांव जा रहे हैं। अलवर संभाग करते हुए हम लोग बीकानेर संभाग और अपने गंगानगर होते हुए आज यहाँ पर बाड़मेर आए हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, एक तो अरविंद केजरीवाल की गारंटी के बारे में बता रहे हैं और एक हम लोग जनता से जन संवाद कर रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में आप देख लीजिए 50 साल हो गए हैं लगभग कांग्रेस को शासन करते हुए, 19 साल हो गए हैं भाजपा को शासन करते हुए, लेकिन राजस्थान का जो सिस्टम है, राजस्थान की जो व्यवस्था है कि एक आम आदमी को किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम करना हो, चाहे अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे अपने बुजुर्गों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे किसान को अपने खेत की नकल लेनी हो, चाहे किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी तरह का काम करवाना हो, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन काम बिना रिश्वत के नहीं होता। पूरे राजस्थान के अंदर सरकारी सभी विभागों में रिश्वत का बोलबाला है। हम लोग इस मिशन को साथ लेकर आए हुए हैं और जिस तरह से जनता का हमको समर्थन मिल रहा है राजस्थान में, हम लोग अलवर गए, आज मैं बाड़मेर की बात करूंगा, जिस तरह से हम लोगों ने बाड़मेर की जनता से समर्थन किया। अभी हम लोगों ने सभा करी, सभा के बाद मैं देख रहा था कि 1 महीना 1 जुलाई को जो हत्याकांड के लिए अनशन पर लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठ के आए वहाँ पर। आप देखिए 1 महीना हो गया, पुलिस खोज तक नहीं कर पा रही है, बता तक नहीं रही है। अरे भाई क्या व्यवस्था है राजस्थान के अंदर? एक विधायक का कुत्ता भी खो जाता है तो पुलिस 24 घंटे में खोज लगती है। तो हमारी आम आदमी की स्थिति क्या हो रही है आप देखिए, सोचिए, आप लोग मीडिया के कर्मी हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, राजस्थान में आम आदमी का जीवन सुखमय बनाने के लिए, राजस्थान में परिवर्तन के लिए, जिस तरह हम लोग दिल्ली में चल के जाते थे, आप देखिए दिल्ली में भी हम लोगों से यही कहते थे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आज दिल्ली में हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुन के आए हैं। 4थी बार हम MCD के अंदर भी चुन के आए हैं। और आप उससे बड़ी बात देख लीजिए, भगवंत मान जी की सरकार देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार ये है। जब हमारी भाजपा इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनी, तो जब साल भर के अंदर पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार कम हो सकता है, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में हम अपने स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाल सकते हैं, पंजाब के अंदर हम नशा रोकने के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, पंजाब के अंदर जब साल भर के अंदर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, पंजाब में नशे पे बहुत बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, जब साल भर के अंदर पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 1 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल बना सकती है, विश्व स्तरीय स्कूल जिसमें स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? 50 साल कांग्रेस ने शासन किया है, 19 साल भाजपा में शासन। आप मीडिया कर्मी हैं, आप बता दीजिए राजस्थान में कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा आपको। अस्पताल में चाहे जितनी भी योजनाएं गहलोत जी चला रहे हैं, केजरीवाल नकली केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अमल क्या हो रहा है? आम जनता को सरकारी अस्पतालों में अभी भी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं, चाहे जितना भी आप बीमा कर रहे हैं।
तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार जो 2 महीने बाद विधानसभा का वोट पड़ेगा, उस वोट में आप अपने किसानों को बढ़िया व्यवस्था के लिए वोट कीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए अच्छे सरकारी स्कूल के लिए वोट कीजिए, आप अपने परिवार के लिए अच्छे अस्पताल के लिए वोट कीजिए और राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वोट कीजिए। क्योंकि राजस्थान में आज तक चाहे आपने कमल को वोट दिया है, चाहे आपने हाथ को वोट दिया है, आपका वोट काम नहीं आ रहा है। जनता को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस मिशन के साथ हम लोग लगे हुए हैं और जिस हिसाब से जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है कि बदलाव राजस्थान में आएगा। पंजाब में जिस तरह से और दिल्ली में जो कहते थे कि मैं 3 बार का सांसद हूँ, 3 बार का विधायक हूँ, उनके सबके सिंहासन डोल गए। एक छोटा सा मोबाइल चलाने वाले ने पंजाब में हमारे सिद्धू जैसे को, चन्नी जैसे को हराया है, बड़े बड़े लोगों को हराया है। तो राजस्थान में भी आज मैं आपकी बाड़मेर विधानसभा में आया, जिस तरह से लोग बागों ने मुझे समस्या बताई कि बेरोजगारी की बड़ी भयंकर समस्या है, इतनी बड़ी रिफाइनरी लग रही है, लेकिन यहाँ के लोकल पचपादरा के निवासियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों भाई? राजस्थान में कुदरत ने सब कुछ दिया हुआ है, प्राकृतिक सब चीज़ें हैं, कुदरत का मतलब भंडार है राजस्थान के अंदर। फिर भी राजस्थान की जनता, हमारे बेरोजगार साथी रोजगार के लिए दुखी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? तो किसान आज पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, पानी की इतनी बड़ी भयंकर यहाँ समस्या है। तो आज हम लोग, आम आदमी पार्टी बहुत सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ती है। हम लोग पूरे मिशन के साथ लगे हुए हैं। हमारा हर क्रांतिकारी साथी पूरी मेहनत कर रहा है, जितना हमारा जज्बा है। और अरविंद केजरीवाल का जो एक सपना है, उस सपने को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं कि जब तक इस देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाएगा, जब तक इस देश का हर आम आदमी अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं पाएगा, हमारा भारत नंबर नहीं बन सकता, हमारा राजस्थान नंबर 1 नहीं बन सकता। इस मिशन को हम जनता को पास जा रहे हैं। अगर जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके पास दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। हम लोग बदलाव की राजनीति कर रहे हैं और राजस्थान को आखिरी दम तक बदलेंगे। देखिए, केंद्र में गठबंधन की बात करेंगे तो केंद्र में गठबंधन करना आम आदमी पार्टी नहीं, सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है। क्योंकि इस देश में सत्ता में जो भाजपा है, उनका मकसद सिर्फ शासन करना रह गया है। मध्य प्रदेश की जनता ने चुना किसको था? कांग्रेस को। सरकार किसकी बन गई? भाजपा की। महाराष्ट्र की जनता ने किसको चुना था? कांग्रेस को। सरकार किसकी बन गई? भाजपा की। ये स्थिति हो रही है। जिस तरह मोदी जी और अमित शाह की तानाशाही नीति चल रही है, ईडी को छोड़ देते हैं, सीबीआई को छोड़ देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और आप देख लीजिए, आज ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, हम आपके बीच में बैठे हुए हैं। आज हमारे राज्यसभा सांसद जिन्होंने मणिपुर में इतना भयंकर मामला हुआ, हमारी बहन बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, एक शब्द नहीं बोले भाजपा। और आज उस राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राज्यसभा के अंदर आवाज़ उठाई, आज उनके घर पे ईडी का सुबह से कार्रवाई चल रही है। तो जिस तरह से आम आदमी की और आम जनता की आवाज़ को ये भाजपा अपने नशे में चूर दबाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हम लोगों को लोकसभा में गठबंधन करना पड़ा है। विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हम 200 विधानसभा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई गठबंधन होता भी है, माना 1% 2%, आप लोग, हमें तो नहीं लग रहा, हम तो पूरे विधानसभा में जा रहे हैं, होता भी है तो वो देश हित में किया जाएगा, राजस्थान में किया जाएगा, और यही है। तो जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, कब तक घोषित हो जाएगी आपकी 200 सीटें की? देखिए, बहुत आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आप देख लीजिए राजस्थान में आम आदमी पार्टी की दस्तक मात्र से दोनों पार्टियां, जो भाजपा कहती है मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ और कांग्रेस भी कहती है कि मैंने इतने साल शासन किया है, सारी सत्ता होने के बावजूद आम आदमी दुखी है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों कारण है? क्योंकि आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। उनको भी डर है कि हम, जैसे आज यहाँ बाड़मेर का मैं देख रहा था, 3 बार के विधायक हैं, फिर भी बाड़मेर की जनता जरा सी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। क्या फ़ायदा है ऐसे 3 बार के विधायक का? पैसा आप भी बताइए। साल भर का विधायक, साल भर के हमारे मुख्यमंत्री, साल भर के पंजाब के विधायक काम कर रहे हैं, तो बाड़मेर के विधायक मेवालाल जी जैन क्यों नहीं कर रहे हैं? पानी की समस्या से जनता त्रस्त हो रही है। तो ये जो कहते हैं इस बार, और इसीलिए कांग्रेस भी फिल्टर कर रही है और भाजपा भी फिल्टर कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे तो नहीं लगता इस बार कांग्रेस मेवालाल जी को जहाँ से टिकट देगी, क्योंकि जनता बदलाव कर रही है और बदलाव होगा। कब तक घोषित हो जाएगी आपकी?
बस अति शीघ्र। अब तो क्या है, समय क्या रह गया है, 4-5 दिन बाद ही आचार संहिता लगनी है, सभी की लिस्ट आएगी। चुनावी समय नज़दीक आया तब आम आदमी पार्टी सामने आ रही है। तब अब पिछली 5 सालों में आम आदमी पार्टी धरातल पर कहाँ जाके राजस्थान में जीत गई, भी यहाँ पर की कमियाँ रहेगी पार्टी? नहीं, देखिए, आंदोलन से निकली पार्टी है, नई पार्टी है। और आप जो इस चीज़ को कह रहे हैं, 2012 में जब मैंने आम आदमी पार्टी बनाई थी दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मिलकर, उसके बाद 2013 में हमने पहला लोकसभा चुनाव राजस्थान में लड़ा था। मुझे याद है उस समय हमने पूरे राजस्थान की यात्रा निकाली थी और मैं बाड़मेर भी आया था, गंगानगर भी आया था। उसके बाद 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हम लोगों ने 142 प्रत्याशी विधानसभा में उतारे थे। उसके बावजूद भी हम लोग समय समय पर, जैसे हमारे भगवान जी हैं, मैं हूँ कोटा से आता हूँ, हमारे जयपुर में साथी हैं, आम जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी स्थिति है, जैसे आज दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जिस आदमी ने इस देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, जिस सरकारी स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं, उसको आपने जेल के अंदर डाल दिया। जिन्होंने पूरे देश को मोहल्ला क्लिनिक दिया, सत्येंद्र जैन जी। और आज सारी प्रदेश की सरकारें, आप राजस्थान की बात कीजिए, जनता क्लिनिक गहलोत जी ने घोषणा की थी, पहले भी की थी, इस बार भी की थी। 5 साल होने जा रहे हैं, कितनी जनता क्लिनिक आपने बनाई जनता के लिए? क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। आज ऐसे आदमियों को भाजपा सरकार जेल के अंदर डाल रही है। तो देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। एक आदमी उठता है तो उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरह दबने वाली नहीं है। हम संख्या में बेशक आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन एक कहावत कही गई है कि पैसा और जुनून में जब लड़ाई होती है तो जुनून जीतता है, पैसा हारता है। हम कम बेशक हैं, लेकिन हम जनता की, राजस्थान की जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी दे रहे हैं, चाहे चाय वाला हो, चाहे गांव वाला हो, आम आदमी के चेहरे पे आम आदमी की टोपी और आम आदमी का नाम सुनकर एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ये हम लोगों ने 8 साल के अंदर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की जनता भी इस बार अगर आम आदमी पार्टी को मौका देगी तो दोबारा वोट मांगने नहीं जाएंगे। जैसे दिल्ली में हो रहा है, 8 बार से लगातार भाजपा और कांग्रेस वाले इंतजार ही कर रहे हैं, जनता मौका नहीं दे रही। वो स्थिति राजस्थान की भी अब हो जाएगी। तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है? सर, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार बनाएंगे। आपने सोचा था क्या पंजाब में कभी 117 में 92 सीटें आएंगी? आपने दिल्ली में सोचा था कि 28 सीटें आएंगी पहली बार में, दोबारी बार में 70 में 67 सीटें आएंगी, तीसरे बार में 70 में से 62 सीटें आएंगी, एमसीडी में इतना प्रचंड बहुमत आएगा? तो देखिए, आप देश की दिशा बदल चुकी है राजनीति की। अब आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की दस्तक से देश के अंदर काम की राजनीति होने लगी है। जो काम करेगा वो जिएगा, और अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। उसने दिल्ली की, पंजाब की जनता से वादा किया था बिजली फ्री देने का, वो लगातार आज तक देख रहा है। राजस्थान में गहलोत जी नहीं दे पा रहे हैं ना, आप देखिए, गहलोत जी दे रहे हैं क्या? पहले 50 यूनिट दे रहे हैं, फिर 100 यूनिट दे रहे हैं, जैसे जनता को भीख दे रहे हैं, और उससे ज़्यादा वो सेस लगा रहा है। तो जब तक नीयत साफ नहीं होगी, देखिए, मैं पंजाब सरकार की बात बताता हूँ। पंजाब सरकार में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हम लोगों की कोयले की माइंस थी जो हम लोगों को अलॉट होती है, वो माइंस बंद कर रखी थी, कोई धनी धोनी नहीं था। हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले माइंस को किया और आज जनता को देना है। तो क्या होता है, देखिए, किसी भी काम को करने के लिए योजना ज़रूरी है। आज हमारी पार्टी के अंदर पढ़े लिखे IITian हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, IITian हैं, विदेशों में करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ के आए हैं। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने IRS की नौकरी छोड़ी है। तो हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए, बदलाव के लिए आए, और मुझे पूरा विश्वास है जनता इस बार बदलाव करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, और हम जो भी अपने कैंडिडेट भी डिक्लेयर करते हैं उसमें भी 3C का फार्मूला जो हमारा है, भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। जैसे आप भ्रष्टाचार की बात करें, आप बता दीजिए, हमारे आज दिल्ली के अंदर कितने विधायक हैं, पंजाब के अंदर एक विधायक, किसी भी विधायक के ऊपर क्या सज़ा हुई है कोर्ट से? नहीं हुई ना। जब तक न्यायालय साबित नहीं कर दे तब तक कोई अपराधी नहीं होता है, जब भ्रष्टाचारी नहीं होता है। तो हमारे ऊपर जितने भी आरोप लगाना है, तो सरकार का काम होता है आरोप लगाना। तो भ्रष्टाचार के आप आरोप लगा रहे हो, जिस दिन न्यायालय से साबित हो जाएगा उस दिन हम मानेंगे। और हमारे किसी भी विधायक को अभी न्यायालय से भ्रष्टाचारी साबित नहीं किया। ये तो एक तानाशाही नीति चल रही है, ED और CBI को छोड़कर हमको डराने की कोशिश की है। तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, डरने वाला नहीं है। मजबूती के हम सामना कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमने भ्रष्टाचार में, आप देखिए ना, भ्रष्टाचार की बात कीजिए, पंजाब सरकार की साल भर पहले की बनी हुई सरकार हमारी, और 1 साल हमको पता लगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का
लिप्त पाए गए, हमने निकाल के उनको बर्खास्त कर दिया और आज वो जेल के अंदर है। राजस्थान में इतने सारे मिनिस्टर हैं हमारे, मैं 12 से आता हूँ, कोटा से आता हूँ, 12 में हमारे भैया जी के ऊपर डेली खनन का आरोप लग रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। भरत सिंह जी हैं जो एक ईमानदार छवि के नेता हैं, भरत सिंह जी ने इतने आरोप लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या व्यवस्था है आप ये बताइए। तो भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और पूरी तरह से जब भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो आम आदमी पार्टी देश से भी करेगी और राजस्थान से भी करेगी।